हाय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की बात की थी। आप उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ओके, आज हम करें पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कब लगता है? जब हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं, तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बीच फोर टेंसेस हैं, आगे 4 टाइप्स हैं। ओके, पहले हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे बनती है सेंटेंस की, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, पहले सब्जेक्ट आया, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट। ओके, अब कई जो है ना स्टूडेंट्स, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे लगता है। अगर हम हिंदी में सेंटेंस लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला, उसने पत्र लिखा, he wrote letter। तो इसमें क्या होगा कि लास्ट में क्या आएगा? आ ए ई। इस टेंस जो है लास्ट में, जो है सेंटेंस के लास्ट में ऐसे आएगा आ ए ई। तो इन सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब अगर ये सपोज कर लो, अगर ये अपना नेगेटिव फॉर्म में हो तो हम कैसे लगाएंगे? हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट। बट यहाँ पे फिर क्या होगा? जो प्लेड है, प्लेड नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे सपोज हमने यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने सपोज डू नॉट लगा लिया। हमने कैसे फॉर्म बनाया? ओके, तो जो हमने अप्लाई करना है वर्ब, वो हमने फर्स्ट वर्ब पे करना है। अब जहाँ पे डू क्या है? फर्स्ट वर्ब, इसलिए हमने डिड लिख दिया। तो हमने अप्लाई कर लिया वो रूल, जो यहाँ पे सेकंड वर्ब लगा लिया, तो हम इसको यहाँ से क्या लिखेंगे? हम फर्स्ट वर्ब ही रखेंगे। ओके, क्या बन गया? ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ऐसे इसका क्या बना? ही डिड नॉट राइट लेटर। अब इनको अगर हमने चेंज करना हो इंटेरोगेटिव में, तो हम क्या करेंगे? डिड को आगे ले आएंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, और पीछे क्या जाएगा? इंटेरोगेटिव। अब हम बात करते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो काम पास्ट में होता है उसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे ही केम लास्ट नाइट, यूजली क्या होएगा? लिखा होएगा कि टाइम पे लास्ट नाइट, लास्ट संडे, यस्टरडे, ये सब मिलके टाइम का साथ में लिखा होगा। बट कई बार होता है टाइम लिखा ही नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमें पता होता है, स्पीकर और लिसनर को अंडरस्टूड होता है कि वो जो हम बात करें वो पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। आगे पास्ट हैबिट्स के लिए, अगर हम किसी की पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे शी नेवर वर्कड एट नाइट, या फिर ऐसे सपोज मैंने यहाँ पे कह रही हूँ he usually walked in the morning, मीन्स वॉक किया करता था मॉर्निंग में। मीन्स मैं यहाँ पे क्या लगती है? वॉक्ड, यूजली लगा सकती हूँ, पर मैंने यहाँ पे यूज टू लगाया। ये भी एक फॉर्म है जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं। he used to walk, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉक। अगर तुम्हें यूजली लगाते तो वॉक आएगा। अब टू आ गया तो वॉक आ गया। he used to walk in the morning, वह सुबह सैर किया करता था। या फिर he usually walked in the morning, जो इसका मीनिंग सेम है। और कहाँ पे यूज करते हैं हम? लिस्ट ऑफ इवेंट्स, स्टोरीज। अगर हम किसी इंसिडेंट इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जो कुछ स्टोरी सुना रहे हैं, तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यूज है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अनरियल इमेजिनिंग थिंग्स इन पास्ट।
जब हम किसी अनरियल या इमेजिन थिंग की बात करते हैं पास्ट की, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके जैसे कंडीशनल कोई होता है, अपना सेंटेंस होता है जिसमें हम इफ यूज करते हैं। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई ए कार। यहाँ पे हम पास्ट की बात करें कि अगर मुझे लॉटरी जीतता मैं तो कार खरीदता। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम कोई विश करते हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है आई विश आई हैड मोर टाइम। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ हैव यूज किया हुआ है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। आगे अगर इफ ओनली के साथ भी हम यही टेंस यूज करते हैं, इफ ओनली आई न्यू हर, मैं उसको जानता। तो यहाँ पे भी क्या है, उसकी जो विश है वो पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। तो जब हम हमारी जो विश है, जब हमारी इमेजिनेशन होती है किसी चीज की, तो अनरियल होता है वो पास्ट में, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के सेकंड फॉर्म होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जब हम पास्ट में किसी एक्शन के जो कंटिन्यू होता है पास्ट में, उसकी बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर्ब, अगर एक है तो सब्जेक्ट तो वॉज आएगा, अगर ज्यादा है तो वर्ब, फिर साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगी। इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखो अभी एग्जाम्पल है, राम वॉज स्टडिंग। तो यहाँ पे क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, एक है इसलिए उन्होंने वॉज लगाया, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। रोहन वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे भी रोहन जो है एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने वॉज लगाया, और साथ में प्ले के साथ आईएनजी लगाया। ओके, अगर यही नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वॉज और वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट, और कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे राम वॉज नॉट स्टडिंग, रोहन वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे बन जाएंगे। और अगर आगे इसी में अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम वॉज वर है, वॉज वर कुछ भी जो है उसको हम सब्जेक्ट के आगे ले जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख सकते, जैसे राम वॉज स्टडिंग है, तो मैं वॉज को आगे ले जाती हूँ, क्या राम पढ़ रहा था, ओके, पीछे इंटेरोगेटिव आ जाएगा। इन द सेम वे इसमें भी रोहन वॉज रोहन प्लेइंग फुटबॉल, पीछे इंटेरोगेटिव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इस टेंस के यूजेस की। पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं पास्ट में, तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब दूसरा है एक्शन डन इन पास्ट हैबिचुअली और फ्रीक्वेंटली। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स। यहाँ पे हमने वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग यूज किया है, वॉज अब्यूजिंग यूज किया है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप राइटिंग में यूज करते हो ज्यादातर, पास्ट इवेंट्स के लिए। वेयर वर यू लिविंग व्हेन द वॉर ब्रोक आउट। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूस यूज किया, और जहाँ पे हमने इसी जो पास्ट टेंस है उसका इंडेफिनिट यूज किया। अगर हम सपोज आपको टीचर आपको ना वो देते हैं ना कई बार कि आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपने वहां क्या देखा, आप सीन बताओ उसके बारे में, सीन एट द रेलवे स्टेशन आप आ गए, या हम कहीं पे घूमने गए हो उसके बारे में लिखो, ठीक है ना। तो अब कैसे लिखते हो, आप पास्ट टेंस यूज करोगे ना, आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हो, और साथ में क्या यूज करते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि वहां पे ये हो रहा था वो हो रहा था, हम कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे, या फिर हम इंडेफिनिट यूज करेंगे बाकी के लिए। दोनों टेंस यूज करते हैं, तो ये टेंस आपको काफी यूज में आता है। नेक्स्ट है टू पैरेलल एक्शंस इन पास्ट। अगर हम पास्ट में दो पैरेलल एक्शन की बात करें कि दो जो एक्शन साथ साथ में हो रहे थे, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे पास्ट। व्हाइल दे वर प्लेइंग आई वाज वाचिंग टीवी। तो यहाँ पे दे वर प्लेइंग, आई वाज वाचिंग टीवी, तो यहाँ पे दोनों ही टेंस जो लेंगे पास्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, क्योंकि जो दोनों काम है वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट की।
हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके मिलकर जो स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस में कैसी होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, और फिर साथ में क्या आता है, थर्ड फॉर्म। ये आपको हमेशा याद रखना कि हैज हैव हैड पे थर्ड फॉर्म ही लगती है, कि जहाँ पे क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। फिर ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 o'clock। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 o'clock। तो इसमें क्या है, हमने हैड यूज किया है, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड। ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यहाँ पे भी हैड वर्ड क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस जो है ऐसे ही ऐसे। अगर नेगेटिव, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैड है, हैड को हम क्या कहाँ पे ले जाएंगे, हैड को हम आगे ले जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हैड को हम कहाँ पे ले गए, आगे। हैड आई फिनिश्ड माई वर्क बाय 6 o'clock, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं इस टेंस के यूजेस की, कि कहाँ पे ये टेंस जो है यूज होते हैं। पहले तो मैं आपको वो बता ही चुकी हूँ स्ट्रक्चर में, कि मतलब अब टाइम की बात, जब टाइम लिखा हो, इंडिकेटेड बाय टाइम इन विच एक्शन वाज कंप्लीटेड, कि एक्शन कब कंप्लीट हुआ है, टाइम का साथ में दिया हो, तो उसमें भी हम ये यूज करते हैं। जैसे आई हैड डन माय होमवर्क बाय 10 o'clock, मैंने अब 10 बजे तक काम मैं कर चुका था, इसका मतलब ये होगा। पर एक्चुअली जो ज्यादा हम यूज करते हैं, जो हमारे ज्यादा काम में आते हैं, वो ये है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन पास्ट मोमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो एक्शन होते हैं, दोनों ही पास्ट में होते हैं, बट एक एक्शन पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। जैसे एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो पहले क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। दूसरा, जब बाद में क्या हुआ, हम स्टेशन पे पहुंचे। तो जब एक्शन पहले हुआ है उसमें हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे ये यूज किया। और दूसरे में क्या यूज किया हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ना स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, तो आप ध्यान से देख लो इसको, कि दो एक्शन होते हैं, दोनों पास्ट में होते हैं। जो एक्शन पहले हो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आने से पहले क्या हो गया था, पेशेंट मर चुका था। ये काम पहले हो गया, पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया, तो हमने पेशेंट हैड डाइड, हम क्या लिखेंगे, पेशेंट हैड डाइड, हमने परफेक्ट यूज किया। डॉक्टर केम का यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। इसका नेक्स्ट यूज है ऐसे वर्ब जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, वांट, इनके साथ, जो कि बल्कि जो हमारी होप होती है, जब एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, बट वो रियलाइज नहीं होती पास्ट में, उसके साथ भी। जैसे आई हैड होप दैट आई वुड पास। आई हैड होप्ड, होप तो की थी, आई वुड पास, जहां पे हमने हैड होप किया। यहाँ फिर अगला क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ। इफ ही हैड मेट मी, इफ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया। अब नेक्स्ट जो अपना टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें लगता है हैड बीन, क्या लगता है, हैड बीन, और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है इसमें। ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम पास्ट में कंटिन्यू मिलके कोई काम हो रहा हो, किसी टाइम में हुआ, ड्यूरेशन में हुआ हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे he had been working since dawn, he had been working since dawn, ये तो ये यूज हो गया इसका। दूसरा यूज क्या हो गया, सॉरी पहले हम बता देंगे इसका नॉट कहाँ पे मिलके नेगेटिव सेंटेंस कहाँ पे कैसे लगता है। सपोज नेगेटिव टेंस है तो हम क्या करेंगे, उसमें हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो हम हैड को
आगे ले जाएंगे। ओके, तो हम हैड को आगे ले, हैड ही बीन वर्किंग सिंस डाउन, पीछे इंटरोगेटिव आ जाएगी। ओके, तो ऐसे बनेगा। अब यूजेस क्या है इसके, जब हम पास्ट में किसी टाइम किसी को काम जो एक्शन है कंटिन्यू रहा है फॉर ए टाइम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जी। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। दूसरा जो है कहाँ पे होते हैं, रिपीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, जैसे एग्जांपल ही हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टेक्ट हर। ही हैड ट्राइड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हमने रिपीटेड एक्शन की बात की है कि 5 बार से मिलने की कोशिश की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर। इसके लिए ये टेंस भी हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ये पास्ट टेंस जो कंप्लीट कर लिया। मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो वर्कशीट है वो भी दे दूंगी, और साथ में जो पिछला जो हमने किया था प्रेजेंट टेंस, उसकी जो आंसर शीट है वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वो फ्यूचर टेंस पे।